आया था पहले कि दिस इज द लास्ट टॉपिक विच विल कवर इन दिस साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर course content and drawing usually is done in the process industries or is a unit operation, and its basic function is to remove the level of water absorbed in the सॉलिड पार्टिकल्स मोस्टली जो है हम तो सॉलिड प्रोडक्ट जो भी आपका है, सो फॉर एग्जांपल यू हैव टू have a certain moisture content and you have to reduce it to certain lower value, so उसको हम ड्राई करते हैं। ठीक है जी, कॉमन एग्जांपल्स आपको मैंने बताई थी। you dry your clothes after washing them in the open sunlight, so various प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स भी हैं और केमिकल्स भी हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह और डिफरेंट अदर फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन वगैरह, इन सबको जो है ना वो फाइनल जो उसकी फॉर्मेशन है कि उस पर मॉइस्चर कितना होना चाहिए उससे पहले फाइनल यूजुअली ये फाइनल स्टेप होता है बिफोर पैकिंग एंड शिपिंग जो ड्राइंग का है। तो ड्राइंग की जाती है ड्राइंग इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है जी, सो ड्रायर्स फॉर सॉलिड्स एंड पेयर्स जो आपके पास होते हैं वो बेसिकली हमारे पास ट्रे ड्रायर्स हैं। ट्रे ड्रायर में आपके पास यू हैव अ वर्टिकल काइंड ऑफ ए कॉलम और उसके अंदर यू कैन सी ट्रेज रखी है। अभी ट्रेज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, इनको ड्राई किया जा रहा है। अंदर इनसाइड यू कैन अप्लाई द हीट और उससे जो मॉइस्चर जो है वो रिमूव होता है। सो इट्स फिनोमिना इज वेरी सिंपल। सो ये आपके पास टॉप पे सो बेसिकली फैन लगा होता है और ये आपके पास फिन्स है जो कि हीटेड होती हैं और ये फैन एयर को सर्कुलेट करती हैं और ये ट्रेस लगी हुई हैं सेंटर में जहाँ पे आपके पास वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो एयर हॉट एयर जब उनसे पास होती है तो वो उसमें से मॉइस्चर को वेपोरेट करवाती है और अल्टीमेटली मॉइस्चर इज वेपोरेटेड। सॉरी, मॉइस्चर इज वेपोरेटेड, तो वाटर अब्सॉर्ब जो होता है उसके अंदर वो कम आता है, तो इससे आपके पास ड्राई रंग में जो पेस्ट और सॉलिड्स के लिए हम ट्रे ड्रायर यूज करते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैम्बर हुज वॉल्स आर इंसुलेटेड, सो हीट जो है वो लॉस ना हो आउटसाइड एटमोसफेयर के साथ, और ट्रेज आर प्लेस इनसाइड द हीटिंग चैम्बर। ठीक है जी, सो नंबर ऑफ ट्रेज ऑफ कोर्स वेरी करती हैं डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ड्रायर। ईच ट्रे जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और स्क्वायर और अबाउट 30 इंच स्क्वायर इन एरिया। ठीक है जी, एंड सो ट्रेज आर यूजुअली लोडेड फ्रॉम 2 to 6 इंचेस डीप। अभी इसकी जो है वो भी आपने डेप्थ को भी कंट्रोल रखना है ताकि जो है ये ना हो कि टॉप से आपका जो सारा ड्राई हो जाए लेकिन इनसाइड जो है वो पोर्स या इनसाइड जो मटेरियल है वहाँ पे वो सो इतना ज़्यादा उस जो है थिकनेस नहीं होती, 2 to 6 इंचेस डीप होता है। उसके अलावा इसका ये नहीं, आप एक चैम्बर के अलावा इसको व्हील्स के ऊपर भी ट्रेस को रख सकते हैं जिसको रोल करते रहे एक चैम्बर के अंदर से जिसको आपने हीट किया हो। सो मैंने जैसे बताया कि इज फिटेड विद अ फैन फॉर सर्कुलेटिंग द एयर ओवर द ट्रेज। Electrically heated elements are provided inside rather than the outside to heat the air. So in the corner of the chamber, direction vanes are placed to direct the air in the expected path. ये आपके पास जो प्रोसेस होता है यूजुअली बैच वाइज obtain किया जाता है और इसमें लोडिंग एंड इनलोडिंग कैन बी डन विदाउट लॉसेस। इसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह अगर देखें आप तो ओनली फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डायरेक्टली एक्सपोज्ड। द मेथड इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, 4 to 48 आवर्स पर बैच जो है ना वो इसमें लगते हैं। लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट ड्रायर्स हैं। सो बेसिकली जो ट्रे ड्रायर्स हैं सूटेबल्स हैं आपके लिए पास डाइज अगर जो है उनको फार्मास्यूटिकल्स को, स्टिकल्स को, प्लास्टिक सब्सटेंसेस, ग्रेनुलर मैसेज और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, इनको अगर आपने ड्राई करना है तो ट्रे ड्रायर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्पज। ये आपने लैब में आपकी देखा होगा, यूजुअली मास ट्रांसफर की लैब में जो सेपरेशन प्रोसेस की लैब में जो है आपके पास ये जो है वो लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। सो हियर यू लर्न अबाउट द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द ट्रे ड्रायर। ठीक है जी,
So it's not very difficult, just you have to pass the hot air, और hot air जो है उसको आपने हीट अप करना इलेक्ट्रिकली फिन्स के साथ, और उसको पास आउट करना है थ्रू द टॉप ऑफ द सॉलिड मटेरियल, वेट सॉलिड मटेरियल। तो अल्टीमेटली इसमें से वाटर वेपोरेट होगा और ड्राइंग जो है आपके पास अचीव हो जाएगी। सो यू नो दैट, ये आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि आप पहले वेट सॉलिड का वेट करते थे, फिर उसको ड्राई के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद ड्राई सॉलिड का वेट करते थे, एंड देन यू calculate how much moisture is removed, and ultimately things like that, and you study the temperature profiles, या temperature किस तरह change करते हैं, temperature, these things। so उसके बाद आपके पास स्क्रीन कन्वेयर ड्रायर है। स्क्रीन कन्वेयर ड्रायर की फिगर आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको देख सकते हैं। सो एज यू नो कि कन्वेयर जो है, कन्वेयर इज लाइक बेल्ट विच इज कंटिन्यूसली मूविंग। सो यहाँ पे आप देखें ये पार्ट, फिगर जो ए है, इसमें आपके पास यहाँ पे रोलिंग एक्सट्रूडर फीड, हेयर यू आर एंटरिंग द फीड एंड इट्स मूविंग ऑन दिस राइट साइड। लगे जो एयर को फ्लो करवाते हैं, ठीक है जी। और ये आपके पास एयर, हॉट एयर जो है इसके क्रॉस फ्लो थ्रू, यानी उसके थ्रू फ्लो करती है, उसके अंदर होल्स होते हैं, तो आपके पास सॉलिड जो है ना इस तरह ड्राई होता है। तो ये कन्वेयर मूव करता रहता है अनलेस अनटिल जो है आपके पास ये एंड पॉइंट पे पहुंचता है, द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो ये थ्रू सर्कुलेशन स्क्रीन कन्वेयर ड्रायर्स हैं। इसमें आपके पास तीन है, एयर फ्लो इन वेट एंड, air flow in dry end, and path of the travel of permeable bed through a 3 unit through circulation dryer. So what is happening here, material is slowly carried on the traveling metal screen through long chamber consisting of series of sections of fans and heaters। जो आपके पास इनलेट, यहाँ पे अगर आप देखें अपवर्ड मूवमेंट, आउटलेट जो है मूवमेंट है। इसमें कोर्स ग्रेनुलर फ्लैकी फाइब्रस मटेरियल्स, इनको ड्राई किया जाता है इसके अंदर, स्क्रीन कन्वेयर ड्रायर के अंदर विदाउट प्री ट्रीटमेंट, वाइल पेस्ट एंड फिल्टर केक्स रिक्वायर्स प्री ट्रीटमेंट बिफोर प्रोसेसिंग। इसकी स्टीम कंजम्पशन इज लो and this cost is also reasonable for this। Also you can see the figure of screen conveyor dryers। दिस इज आल्सो, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ये ये एरो देख रहे हैं, ये रोटेट करता जाता है, और ये सॉलिड आपके पास ऊपर नीचे आउटसाइड जो है, ये आपके पास एयर, हॉट एयर जो है या स्टीम फ्लो कर रही होती है। तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो हॉट होती है। तो आपके पास सॉलिड यहाँ सेंटर होगा, और ये स्क्रीन कन्वेयर कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी, ठीक है जी आपके पास। और यहाँ से प्रोडक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली इज कलेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम हियर द ड्राइड प्रोडक्ट। सो वेट प्रोडक्ट इज फ्रॉम हियर एंड ड्राइड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम हियर आउटसाइड। सो इस इन स्क्रीन कन्वेयर्स को हम डीसॉल्वेंटाइजर्स भी कहते हैं, ठीक है। डीसॉल्वेंटाइजर्स से मुराद ये है कि आपके पास ये मोस्टली जो पेस्ट के अंदर हायर अमाउंट ऑफ वाटर है या जो भी सॉल्वेंट है उसको रिमूव करना है, तो उसको उस सेंस में इसको डीसॉल्वेंटाइजर्स भी कहा जाता है। इट्स a continuous indirect dryer consisting of horizontal screw in a cylindrical jacketed shell। Rate of rotation is slow, around 2 to 30 revolutions per minute। इधर आप टू स्टिकी और टू फाइन मटेरियल्स फॉर रोटरी ड्रायर जो है ना उसको भी हैंडल कर सकते हैं आप स्क्रू कन्वेयर ड्रायर्स के अंदर। और उसके अलावा दे परमिट रिकवरी ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट वेपर्स फ्रॉम सॉल्वेंट सॉलिड्स मील फ्रॉम लीचिंग ऑपरेशंस। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है स्क्रू कन्वेयर ड्रायर। अच्छा, ये उसके बाद यू हैव टॉवर ड्रायर। Tower dryer consists of a series of circular trays mounted on a central rotating shaft। Solid feed on topmost tray is exposed to hot gas or air, then it is scraped off and dropped to the next tray below। Flow जो है parallel और counter current होता है आपके पास। This is a tower dryer जिसमें आपके पास feed top से जो है entering and it's being spread on the trays, ठीक है जी। और इनसाइड इधर भी आपके पास हॉट एयर जो है वो फ्लो करवा रहे हैं हम। सो दैट ड्राइंग जोन है फर्स्ट और टू, सेकंड जो है ड्राइंग जोन है, थर्ड जोन जो है देन कूलिंग जोन है कि आप उसको एक टेम्परेचर पे ले आए, सो यू कैन कलेक्ट इट एंड मूव इट फॉर द पैकिंग एंड अदर स्टफ।
दिस इज हाउ यूजुअली द टॉवर ड्रायर्स लुक लाइक इंडस्ट्रियली। अगर आप देखें तो ये टॉवर ड्रायर्स लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास रोटरी ड्रायर। रोटरी ड्रायर क्या है? इसमें जो आपके पास अगर टावर ड्रायर इज रोटरी ड्रायर्स आर वेरी मच सिमिलर। सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या है कि टावर ड्रायर जो है वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर है और रोटरी ड्रायर जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर है। दिस इज हाउ। सो रोटरी ड्रायर में आपके पास रिवॉल्विंग सिलेंड्रिकल शेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल और स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द आउटलेट। You have internal flights lift the solids and shower them down. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रोटरी ड्रायर भी है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट रोटरी ड्रायर भी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा उसमें फ़र्क किया है। जो डायरेक्ट ड्रायर्स होते हैं जहाँ पे आपके पास जो सॉलिड मटेरियल है और जो हीटिंग सोर्स है, हीटिंग सोर्स में आपके पास नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सोर्स हो सकती है, हॉट एयर है और स्टीम है। तो उसमें जो हॉट एयर है वो डायरेक्ट ऊपर फ्लो कर रही होती है और सॉलिड के साथ उसका कांटेक्ट होता है डायरेक्ट, उसे हम डायरेक्ट ड्रायर्स कहते हैं। इनडायरेक्ट ड्रायर्स में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ वॉल बिटवीन द wet solids and the medium of the drying medium जैसे steam या hot air stuff like that। तो steam tube रोटी ड्रायर्स भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोटी ड्रायर्स भी हैं। फ्लो पैरेलल और काउंटर फ्लो भी, काउंटर करंट है। एयर ड्राफ्ट इंड्यूस्ड और फोर्स ड्राफ्ट एयर को फ्लो करवाया जा रहा है। फैन एग्जिट पे लगा हुआ है, एंट्रेंस पे लगा हुआ है। ये आपके पास लाइक जस्ट लाइक जो कूलिंग टावर्स में डिस्कस किया था कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट है। सो इसमें ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन मटेरियल, सॉल्ट, शुगर वगैरह सब कुछ जो है ना इस पे ड्राई किया जा सकता है। अब रिलेशन है एक रोटरी ड्रायर्स का डिजाइन ऑन बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। सो बेसिकली इसमें आपके पास जो in their volume, their diameter, their like dimensions and their lengths and stuff like that। तो वो आप वो जब जो है ना हीट ट्रांसफर को ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन द मास ट्रांसफर, क्योंकि आपने मॉइस्चर को हीट मोर इन दिस केस फॉर द साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर अगर देखा जाए तो so that's why we design mostly on the basis of heat efficient and other uh, flow rate, and this is DLG, diameter and length, and change in. So V is the dryer volume, L is the dryer length, delta T is the average temperature difference taken as long V pressures at inlet and outlet of the dryer. This is how the rotary dryers looks like. डायरेक्ट ड्रायर्स भी और इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट में आपके पास ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें आप सॉलिड को इनलेट करते हैं साइड से और जो है वो एयर को भी, हॉट एयर को ऑपोजिट साइड से एंटर करते हैं अगर डायरेक्ट ड्राइव फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड एंड दे कम इनटू कांटेक्ट एंड this is how the drying takes place depending upon the your process कि आपने कितना मास उसमें हैंडल करना है, अपना फ्लोरेट करना है और क्या आप उसके लिए in the dry dimensions, its volume, its length and diameter and stuff like that. This is also, you can see the rotary dryer. Then we have the dries bed dryer. Dries dryer में क्या होता है, because partially suspended in upward moving gas stream, इस ड्रायर में हॉट एयर जो गैस होती है इसको आप पास करते हैं हाई प्रेशर through a perforated bottom of the container containing granulars to be dried। So अब आप जब एयर को, हॉट एयर को हाई प्रेशर पे भेजते हैं तो आपके पास होता है इट बिहेव्स लाइक द फ्लूइड, तो इसलिए फ्लूइडाइज्ड बेड कहा है। So it's hot gases surrounding every granule to complete and materials are
are unified. So this is how you can see. एंड फ्रॉम द बॉटम एयर इनलेट, यहाँ पे हीटिंग सोर्स है, एयर को हीट किया जा रहा है और हॉट एयर को हाई प्रेशर के साथ इनलेट अपवर्ड मूव किया जा रहा है। ठीक है जी। और टॉप से फीड आती है, वो इसको फ्लूइडाइज बिहेव करवाती है, और जो कुछ टॉप पे एयर के साथ वो ऊपर चला जाते हैं, और यहाँ पे डस्ट कलेक्टर है काइंड ऑफ शेप। तो आपके पास सॉलिड जो है वो नीचे, ड्राई सॉलिड नीचे से कलेक्ट होता जाता है, और एयर जो है वो, तो इसमें भी आपके पास वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर्स भी है और हॉरिजॉन्टल फ्लूइड बेड ड्रायर्स भी है। इट हैज एफिशिएंट हीट एंड मास ट्रांसफर, गिव्स द हाई ड्राइंग रेट, सो दैट ड्राइंग टाइम्स आर शॉर्टर देन द स्टैटिक बेड ड्रायर्स। तो इसमें आपके पास रिस्क ऑफ सॉल्युबल एलिमिनेट्स कर देते हैं, आपके पास द फ्री मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ सॉल्युबल मटेरियल्स। उसके बाद आपके पास है, यू हैव फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स। Of the fluidized state may cause excessive attrition of some particles with damage to some granules and the production of too much dust. And this vigorous movement of particles in hot, dry air can lead to the generation of static electricity charges, and suitable precautions must be taken. This dryer is properly used for drying of granulars and in the production of tablets। यानी आपके पास जो ये फार्मास्यूटिकल में टैबलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं, ये फ्लूइडाइज्ड बेड के अंदर उनको ड्राई किया जाता है, एंड मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग कंबाइनली एक प्रोसेस इसके अंदर भी हो किया जाता है। फ्लैश ड्रायर है, ये आपके पास अगर आपने क्विक ड्राइंग करवानी हो तो आपके पास फ्लैश ड्रायर है। पहले हम इसको देखते हैं। फ्लैश ड्रायर में रैपिड ड्राई की जाती है, एंड इट्स ओनली टेक्स 3 to 4 seconds इन दैट, एंड टेम्परेचर ऑफ गैस इन जो है वो डिग्री सेल्सियस 3 to 4 सेकंड के लिए इंटरेक्ट किया जाता है विद द सॉलिड का टेम्परेचर अराउंड 50 पे आप ले आते हैं टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। सो अ वेट pulverized solid is transported for a few seconds in the hot gas stream or drying takes place। इसके लिए एप्लीकेबल है आपके पास, जो यहाँ पे आप प्रोलॉन्ग टेम्परेचर उसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते। सो इट कैन लाइक सर्टेन मटेरियल्स हु कैन डिग्रेड और अंडर द टेम्परेचर्स, सर्टेन प्लास्टिक मटेरियल्स आप कह लें, या और सर्टेन मटेरियल्स हैं। सो साइमल्टेनियसली ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन भी होती है फ्लैश ड्रायर के अंदर। सो बेसिकली आपके पास ये एक फिगर है जिसमें आप फ्लैश ड्राई करवाते हैं। एयर फिल्टर सप्लाई फैन, ये एयर हीटर है, दिस इज अ फीडर। यहाँ पे आप वेट फीड एंटर कर रहे हैं। लिटिल टाइम साइक्लोन कलेक्टर से प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगा, और ये एयर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी बात। सो सोल्यूशन और स्लरीज के लिए आपके पास कौन कौन से ड्रायर्स यूज किए जाते हैं? स्प्रे ड्रायर है। Spray dryer में a slurry of liquid stream is dispersed into a hot gas stream in the form of fine droplets. Moisture rapidly vaporized, leaving dry solid product। ठीक है जी। इसका पैरेलल और काउंटर करंट भी होता है, फ्लो या कॉम्बिनेशन दोनों हो सकते हैं। और ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड बाय प्रेशर नोजल, टू फ्लूइड नोजल एंड हाई स्पीड स्प्रे डिस्क। जी क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन? If you have any question, you can ask. Otherwise, we can move further. Clear है आपको सब? जी move further। अच्छा जी, स्प्रे ड्रायर भी आपके पास
applicable and the production of solid or hollow or porous particles. Or they are bulky, large, highly insufficient and not easy to operate. ये इसके कुछ drawbacks है स्प्रे ड्रायर के. So, आप यहाँ से टॉप से स्प्रे कर रहे हैं जो स्लरीज और सॉल्यूशंस के उसमें से मॉइस्चर को हमने यानी वाटर लेवल ऑफ वाटर जो है उसको, और आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कोई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसको आपने जो है डाइल्यूट सोल्यूशन है उसको आपने कॉन्सेंट्रेटेड करना है. ऑफ कोर्स उसमें से जब वाटर रिमूव होता जाएगा तो आपके पास वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा. सो थिन फिल्म ड्रायर आपके पास है. बेसिकली इसमें वर्टिकल एजिटेटेड एवापोरेटर होता है और ये ड्रायर. So its thermal efficiency is much high. They are expensive and limited heat transfer area, useful in removing and recovering the solvents. ठीक है जी. Here you can see the mine is ending from one side and heated entering from here. पाउडर यहाँ से आपके पास मिल रहा है जो ड्राई पाउडर है और वेपर्स जो है टॉप से कलेक्ट हो रहे हैं आपके पास. अच्छा, लास्ट हमारे पास क्लास है ड्रम ड्रायर्स. ड्रम ड्रायर बेसिकली आप करते हैं कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली माउंटेड हेलो स्टील ड्रम है जिसमें 0.6 to 3 meters डायमीटर उनका होता है and 0.36 to 4 meters length और एक्सटर्नल सरफेस. Drum से पहले feed pan is placed in such a way that the drum dips partially into the feed. Side of the drum a spreader is placed and on the other side is doctor's knife is placed to scrap the dry material. Basically आपके पास drum जो होता है इसके steam heated drum जो है ना इनको हमने इसके surface को polished surface को heat up किया होता है और इस drum देते हैं फीड ट्रे के अंदर वेट. अब ये ड्रम को हम रोटेट करते हैं, फीड उसके साथ स्टिक हो जाती है और हीट अप हो जाती है. आपके पास ड्राई जब वेट होती है फोर्स हो जाएगी एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी हीट से वो मॉइस्चर एवापोरेट होगा तो वो ड्राई होती जाएगी एंड रोटेट होके ये डॉक्टर्स नाइफ लगी हुई है काइंड ऑफ उस रिमूव इस पर्पस इज टू रिमूव द सॉलिड जो उसके साथ स्टिक हुआ हुआ है. तो वो सॉलिड यहाँ पे आके उससे जब स्ट्राइक करता है तो इट रिमूव्स फ्रॉम द ड्रम एंड इट्स कलेक्टेड हियर in the screw conveyor and then move towards the further process. Storage bin or conveyor is placed connecting the knife to collect the material. So basically इसमें क्या जाता है, steam is passed inside the drum. Simultaneously, drum is rotated at a rate of 1 to 10 revolutions per minute. The liquid material present in the feed pan adheres as a thin layer is to the external surface of the drum, drying its rotation. ये जो method है, it gives us rapid heat drying and mass transfer rate are higher. So entire material is continuously exposed to heat source and the equipment is compact with short heating time. So ये भी आपके पास यूज किया जाता है dry the slurries, suspension, etc. For example, the products like milk products, starch products, ferrous salt, suspension of zinc oxide, suspension of kaolin, ठीक है जी, yeast, pigment extracts, antibiotics, DDT, calcium, इन सबको ड्राई करने के लिए ड्रम ड्रायर्स आर यूजुअली और रोलर ड्रायर्स आर. ठीक है. एंड हियर यू कैन सी कि आपके पास ये जो वेपन्स की आपके पास गन्स की बुलेट्स हैं उनको ड्रम ड्रायर एंड दे आर कलेक्टिंग साइड. In class, this was it for the types of dryers, different drying equipments. If you have any question, you can ask. मेरी आवाज आ रही क्लास आपको मेरी?